बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोग के लिए लेके आई हूँ हैदराबादी बिरयानी की रेसिपी। आप इसको यखनी पुलाव भी कह सकते हैं, यखनी बिरयानी भी कह सकते हैं। बहुत ही कमाल की रेसिपी है और जो एक बार बना के खाएगा ना वो दोबारा बनाने पे मजबूर हो जाएगा, मैं गारंटी से कह सकती हूँ। और सबसे बड़ी बात, इसका जो हमने मसाला तैयार करना है खुशबूदार सा। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो इसके लिए मैंने लिया है 1 किलो बीफ का गोश्त। इसमें मैंने 2 मीडियम साइज़ की प्याज, 10 से 12 लहसुन के जवे और थोड़ी सी मैंने अदरक का पीस, उसको भी मैंने कट कर लिया था, वो मैंने इसमें शामिल कर दिया। ठीक है, प्याज भी मैंने ऐसे रफली सा कट कर लिया था, वो मैंने इसमें शामिल कर दिया। सबसे पहले अब हमने यखनी तैयार करनी है, क्योंकि हम बना रहे हैं हैदराबादी बिरयानी, तो उसमें जो है ना यखनी तैयार होती है। एक खाने का चमचा भर के हमने इसमें शामिल कर दिया नमक, वो भी इसमें चला गया। अब इसमें शामिल करेंगे हम साबुत धनिया और सौंफ, जिसके बगैर यखनी बेकार है। ठीक है, बिल्कुल भी जो है ना कंप्लीट नहीं, अधूरी है, क्योंकि जब तक साबुत धनिया और सौंफ की खुशबू नहीं हो यखनी में, जब तक वो डाल के ना पके तो यखनी बिल्कुल अधूरी है। तो वो लाजमी इसमें डालना है हमने, जिससे इसकी खुशबू भी और जायका दोनों में 4 चांद लग जाएंगे। तो अब हम इसमें शामिल करेंगे साबुत धनिया और सौंफ, जो मैंने लिए है 2 खाने के चमचे। ठीक है, ये इसमें चला गया। बस ये भी हमने इसमें डाल दिया। और सबसे बड़ी बात, इतनी मज़ेदार ये बनेगी, इतनी खुशबूदार कि आपसे पड़ोसी भी पूछेंगे कि आज आपने ऐसा कौन सी बिरयानी बनाई जिससे आपका पूरा घर महक रहा। और सबसे बड़ी बात, जो हम इसमें मसाला जो ऐड करने वाले ना, वो एक दफ़ा आप बना के रख लें बिरयानी, आपको जब बनानी हो आप वो मसाला उसमें ऐड करें, यकीन जाने बिरयानी में 4 चांद लगा देगा मसाला। और 2 हमने इसमें डाल दिया है जो है तेज़ पत्ता बड़े साइज़ का। बस अब सब चीज़ों को अच्छा सा मिला के हमने इसको इतनी देर पकाना है कि गोश्त जो है ना अच्छा सा गल जाए। ठीक है, तकरीबन 1.5 से 2 घंटे इसको इसको पकने के लिए हम छोड़ देते हैं, जब तक कि इसका जो मसाला हमने तैयार करना खुशबूदार सा वो तैयार कर लेते हैं। तो ये ले लिया हमने मसाला खुशबूदार सा, जो हमारा रेडी होगा इसका या हैदराबादी बिरयानी का। छोटी इलायची, ज़ीरा, सौंफ, साबुत धनिया, थोड़ा सा गरम मसाला हमने लिया, साबुत गरम मसाला, 2 बादियान के फूल और जायफल जावित्री। अब इन सारी चीज़ों को हमने भूनना नहीं है, बस ऐसे ही हमने जो है इसको पीस लेना है। पीस लें या कूट लें, इमामदस्ते में आपको जो इजी लगे आप वो कर लीजिएगा। ठीक है, तो मैं अभी इसमें डाल के पीस रही हूँ। इसको पीस लेते हैं, फिर हम इसको पीस के जो है ना हम आपको दिखाते हैं जो हमारा मसाला तैयार हो गया। तो ये देखिए माशाल्लाह बिरयानी का इतना खुशबूदार सा मसाला हमारा रेडी हो गया है। तो बस अब चेक कर लेते हैं गोश्त को भी। तो इसको भी पकते हुए टाइम हो गया था, गोश्त भी अच्छा सा गल गया। अब हमने क्या करना है, इसकी बोटियों को हमने अलग कर लेते हैं और जो यखनी है ना वो अलग छान के हम रख लेते हैं। ठीक है, ये काम कर लेते हैं। तो ये हमने लिया है दूसरा पतीला, जिसमें हमने मसाला रेडी करना है। तो उसमें मैंने पहले ऑयल डाल दिया, ऑयल अच्छा सा गर्म हो गया है। तो 3 बड़े साइज़ की प्याज, जिसको मैंने बारीक बारीक स्लाइस करा था, वो शामिल कर दी। अच्छा, प्याज को ना अच्छा सा गोल्डन सा कलर आने तक हमने इसको फ्राई करना है, जब तक कि अच्छा सा गोल्डन सा कलर नहीं आ जाता। और 2 मैंने इसमें शामिल कर दिया तेज़पत्ता, और थोड़ा सा हम इसमें शामिल करेंगे गर्म मसाला, थोड़ी सी लौंगे, काली मिर्च, ज़ीरा और 1 दालचीनी का टुकड़ा और 1 बड़ी इलायची। ठीक है, तो बस ये सब चीज़ें हमने डाल के जो है इसको प्याज को अच्छा सा गोल्डन सा कलर आने तक हमने इसको फ्राई करना है। और बहुत ही मज़ेदार सी आज हमारी बन रही है हैदराबादी बिरयानी की रेसिपी। आप लोग जब इसको एक बार ट्राई करेंगे ना, इंशाल्लाह ताला आप लोगों को पसंद आएगी, बल्कि दोबारा आप ज़रूर इसको बनाएंगे जब आप इतनी मज़े की आपको ये लगेगी, बल्कि पूरी फैमिली में सब खुश होकर खाएंगे, बच्चे बड़े। हैदराबादी बिरयानी आज जो हम बना रहे हैं, तो बस प्याज को अच्छा सा गोल्डन सा कलर आने तक हम इसको फ्राई कर लेते हैं। अच्छा सा गोल्डन सा कलर नहीं आ जाता जब तक कि हम इसको फ्राई करते हैं। प्याज पहले हम फ्राई कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह प्याज जो हमारी अच्छी सी फ्राई हो गई। अब हमने क्या करना है, इसमें से जो आधी प्याज है हम उसको निकाल लेते हैं और आधी प्याज हम इसी पतीली में छोड़ देते हैं। ठीक है, आधी प्याज को हम निकाल लेते हैं और आधी प्याज को हम इसी पतीली में छोड़ देते हैं, ताकि आधी ये जो प्याज हम निकाली है ना, इसका हमने क्या करना है वो हम आपको आगे बताएंगे। बस आधी प्याज देखिए हमने इसमें छोड़ दिया। अब इसमें जो गोश्त की बोटियां मैंने अलग से करी थी वो मैंने इसमें शामिल कर दी, और इसी के साथ ही अदरक लहसुन का पेस्ट मैं इसमें शामिल करूँगी, तकरीबन 3 खाने के चमचे।
3 खाने के चमचे अदरक लहसुन का पेस्ट मैं इसमें शामिल कर दूंगी भर भर के, क्योंकि 1 किलो हमने लिया है गोश्त और जो चावल हमने लिए हैं वो भी तकरीबन 1 किलो हमारे पास बासमती। ठीक है, तो 3 खाने का चमचा अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें चला गया। अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ जो है बोटियों को थोड़ी देर हम इसको चम्मच चलाते हुए पकाते हैं, ताकि अदरक लहसुन की पेस्ट की जो खुशबू है ना वो ख़त्म हो जाए, कच्चेपन की बिल्कुल भी ना रहे, वरना हमारी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। ठीक है, अब इसमें जो मसाला था, थोड़ी देर पहले अदरक लहसुन के साथ हमने बोटियों को भून लिया। अब जो मसाला हमने रेडी करा था वो डाल दी। 12 से 13 मैंने हरी मिर्ची लगी, पतली वाली जो तेज़ वाली होती है ना, उसको चॉपर में चॉप करा वो इसमें डाल दी। 2 बड़े साइज़ के टमाटर जिनको मैंने रफली कट कर लिया था वो मैंने इसमें डाल दिया। अब इन सारी चीज़ों को थोड़ी देर हम इसको पकाते चम्मच चलाते हुए, जब तक कि टमाटर जो हमारे थोड़े से सॉफ्ट नहीं हो जाते। ठीक है, तो टमाटर को थोड़ा सा हम सॉफ्ट कर लेंगे, इतनी देर हम इसको पकाते हैं, बस 2-3 मिनट, बस ज़्यादा देर नहीं, 2-3 मिनट देखें इसको जो है पकते हुए इसको हो चुका था। अब इसमें हम शामिल कर देंगे 1 प्याली दही, फ्रेश दही मैंने इसमें लिए, बस ये मैंने इसमें डाल दी। दही को भी डाल के बस अच्छा सा हम इसको मिलाते हैं। मिलाने के बाद जो हमने यखनी जो हमने जो है अलग से करके रखी थी, बस वो हमने इसमें डालना है। बस गोश्त को गलने में टाइम लगता है और मसाला पहले से रेडी करके रखने, मिनटों में बन जाती है ये बहुत ही मज़ेदार सी हैदराबादी बिरयानी। तो ये देखें इसको पकते हुए टाइम हो गया था, तो यखनी जो हमने सारी छान के रखी थी हमने वो सारी इसमें डाल दी। ठीक है, इतनी ज़बरदस्त बनती है ना ये बिरयानी यखनी वाली, जो है बहुत ही कमाल की रेसिपी है। इसको एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। और देखिए कोई इतनी इसमें चीज़ें भी ऐसी नहीं लगी जिसके लिए आपको परेशान होना पड़े, वही सब चीज़ें जो हमारे पास घर में किचन में मौजूद होती हैं। ठीक है, अब जो यखनी थी हमने सारी वो भी इसमें डाल दी है। फ्रेश पुदीना हम इसमें डाल देंगे, तो आधी गड्डी मैंने फ्रेश पुदीना लिया था वो मैंने इसमें डाल दिया। उसके बाद हमने लिए थे चावल, 1 किलो बासमती चावल लिए थे जिसको मैंने थोड़ी देर भिगो दिया था, उसको भी भीगे हुए टाइम हो गया, तो बस चावल को भी हमने इसमें डाल देना है। सारे चावलों को डाल देते हैं। अगर आपको लगे चावल डालने के बाद कि नमक कम है तो आप इसमें और डालिएगा, क्योंकि मुझे कम लग रहा था, मैंने इसलिए कम डाला था, 1 खाने का चमचा डाला था। अब बस चावलों को डाल के मैं चेक कर लूँगी, नमक कम लगेगा तो हम इसमें और डाल लेंगे। ठीक है, और देखें थोड़ा सा मैंने पानी भी इसमें ऐड कर दिया था। बस अब हमने इसको इतनी देर पकाना है जब तक कि ये जो है इसमें थोड़ा बहुत पानी नहीं रह जाता, फिर हम इसको दम पे छोड़ेंगे। अभी तेज़ आंच कर देते हैं, तेज़ आंच पे हम इसको पकाते हैं। आज की बन रही है बहुत ही मज़ेदार खुशबूदार सी और एक एक दाना खिला खिला से हैदराबादी चावल बिरयानी की रेसिपी। तो देखें 1 खाने का चमचा मैंने इसमें शामिल करा है कुटी हुई लाल मिर्च, और 10 से 12 मैं इसमें शामिल करूँगी आलू बुखारे। ठीक है, ये लाजमी इसमें डालिएगा आलू बुखारे। तो बस ये भी मैंने इसमें शामिल कर दिया, और उसको अब तेज़ चूल्हा हमने करा हुआ है ताकि जैसे थोड़ा सा पानी रह जाएगा फिर उसके बाद हम इसको दम पे लगाएंगे। ठीक है, ये आलू बुखारे भी हमने डाल दिया, कुटी हुई लाल मिर्च भी हमने डाल दी। ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो डालिएगा कुटी हुई लाल मिर्च, क्योंकि मैंने हरी मिर्च कम डाली हैं, मैंने उस हिसाब से जो कुटी हुई लाल मिर्च मैंने इसमें ऐड कर दिए। अगर आप डाल देंगे तो कोई ऐसा मसला नहीं डालेंगे तो जब भी कोई ऐसी बात नहीं। ठीक है, तो बस आप देखेंगे ये पक रही है अच्छा सा, और खुशबू जो है ना यकीन जाने इतनी कमाल की आ रही ना इसमें। देखिए अभी नमक हमें कम लग रहा था चावल डालने के बाद, तो मैंने इसमें ये जो है तकरीबन 1.5 खाने का चमचा मैंने इसमें और शामिल करा है नमक। अब बस सब को डालने के बाद अच्छा सा इसको मिलाते हैं, इसको उतनी देर पकाते हैं जैसे थोड़ा सा रह जाएगा फिर हमने इसको दम वाली आंच पे दम देना है। ठीक है, तो इसे भी हमने चूल्हे की आंच को तेज़ करा हुआ है। तो देखिए अब बस इसको हम कवर कर देते हैं अभी 10 मिनट के लिए। तो 10 मिनट हो चुके हैं, 10 मिनट के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए अब हमने क्या करना है, हमने जो है जर्दे का रंग पहले से हमने घोल के रखा था वो हम इसमें शामिल करेंगे, ये हमने डाल दिया। अब इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे जो हमने तली हुई प्याज निकाली थी, ब्राउन करके हमने आधी निकाली थी, आधी हमने मसाले में छोड़ दी थी। तो वो जो आधी हमने प्याज निकाली थी वो हम ऊपर से इस तरह हम डालेंगे, और इसको अब दोबारा कवर कर देंगे 15 से 20 मिनट के लिए दम वाली आंच पे। फिर उसके बाद हम आपको दिखाएंगे कि हमारी हैदराबादी बिरयानी का फाइनल लुक। ठीक है, तो चले चेक कर लेते हैं, टाइम हो गया। और बहुत ही मज़ेदार खुशबूदार सी हमारी हैदराबादी बिरयानी, और एक एक चावल माशाल्लाह देखिए कैसा खिला खिला सा बना है। और यकीन जाने आप इसको जब एक बार ट्राई करेंगे ना तो नेक्स्ट टाइम आप इसको ज़रूर बनाएंगे, इतनी मज़ेदार बनेगी। और सबसे बड़ी बात जो हमने इसका एक मसाला हमने तैयार करा ना खुशबूदार सा, उससे जो ना हमारे पूरे घर में खुशबू सी फैल गई है। इतनी मज़ेदार हमारी ये हैदराबादी बिरयानी बन के रेडी हुई है। बस माशाल्लाह देखिए कितनी अच्छी सी लग रही है। बस अब हमने क्या करना है, इसको हम करते हैं डिश आउट मिक्स करके।
और इसी के साथ ही मेरे चैनल पे नए तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएगा कि आज की हैदराबादी बिरयानी की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। और रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करना नहीं भूलिएगा। मेरे कहने से एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, इंशाल्लाह ताला आप लोगों को पसंद आएगी बल्कि आप तो पक्के हो जाएंगे इसके दीवाने। इतनी मज़ेदार ये बनेगी। इंशाल्लाह ताला कल फिर हाजिर होंगी एक और रेसिपी के साथ। जब तक के रखिएगा अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।